like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़। पिछले एपिसोड में हमने देखा लैम्पलाइटर की जगह स्टारलाइट द 7 टीम का पार्ट बनती है और अपने काम के पहले ही दिन होमलैंडर, ब्लैक नॉयर और A-ट्रेन उससे हैरेस करते हैं। यहाँ तक कि क्वीन मेव भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती और एनी यानी स्टारलाइट को ये रियलाइज़ हो जाता है कि द 7 के बारे में उसने जो कुछ भी सुना था वो सब एक झूठ था। दूसरी तरफ ह्यूई अमेरिका आ जाता है जहाँ वो बॉयज़ के बाकी मेंबर्स से मिलता है और अब बॉयज़ मिलकर प्लान कर रहे हैं टीनेज किड्स नाम की एक सुपर हीरो टीम पर अटैक करने के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इस इशू और आने वाले सभी इश्यूज़ में कुछ जगह काफ़ी ज़्यादा अडल्ट कंटेंट है, मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा, जिसे मैं वीडियो में दिखा और बता नहीं पाऊँगा, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पर हाँ, उन पेजेस में स्टोरी से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल होगी तो वो तो मैं ज़रूर कैसे ना कैसे आपको बता ही दूंगा, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस छोटे से अपडेट के बाद चलिए इशू 4 की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीनेज किड्स टीम के सभी मेंबर्स एक बिल्डिंग में कुछ लड़कियों के साथ मज़े कर रहे होते हैं और सामने की एक बिल्डिंग में ये सब देख रहा होता है ह्यूई एक दूरबीन की मदद से। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि द 7 के हेडक्वार्टर्स में टीम के सभी मेंबर्स और पीछे वार्ड का एक आदमी भी बैठा होता है और हमें होमलैंडर की आवाज़ आती है जो कहता है और इसी के साथ मैं द 7 की इस मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। तब हमें पता चलता है कि सभी टीम मेंबर्स वहाँ द 7 की ऑफिशियल मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। तो होमलैंडर आगे कहता है कि हमारे आज के एजेंडा का पहला पॉइंट है हमारे न्यू मेंबर स्टारलाइट का वेलकम करना, जो कि लैम्पलाइटर की जगह इस टीम में आई है। मुझे उम्मीद है कि आप सब पिछले कुछ दिनों में इंडिविजुअली एक न एक बार स्टारलाइट से मिल चुके होंगे, पर यह स्टारलाइट की पहली अपीयरेंस है एक ऑफिशियल मीटिंग में। तो स्टारलाइट, क्या तुम कुछ शब्द कहना चाहोगी अपने आप को हम सबसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए? स्टारलाइट ये सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए खड़ी होती है और बोलने में भी काफ़ी घबरा रही होती है, जिसे देखकर होमलैंडर कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ अपने दोस्तों के बीच में हो, आराम से बात करो। तो स्टारलाइट दोबारा कोशिश करते हुए कहती है मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं कितना प्राउड फील कर रही हूँ इस टीम में आकर। तभी हम देखते हैं बगल में बैठा A-ट्रेन स्टारलाइट के बोलते वक्त अजीब अजीब इशारे करके उसे उसकी हैरेसमेंट याद दिला रहा होता है, जिसे देखकर स्टारलाइट मायूस हो जाती है। वही होमलैंडर कहता है थैंक यू स्टारलाइट, मुझे उम्मीद है टीम के सभी मेंबर्स तुम्हें यहाँ सेटल होने में हेल्प करेंगे। होमलैंडर आगे कहता है मुझे लगता है डीप कुछ पूछना चाहता है, जिस पर डीप, जिसे हमें यहाँ पहली बार दिखाया गया, होमलैंडर से कहता है मुझे मर्चेंडाइजिंग के बारे में पूछना था। मुझे ये जानना था कि क्यों होमलैंडर, ब्लैक नॉयर और क्वीन मेव पूरे 1% पर है जबकि टीम के बाकी मेंबर्स महज 0.75% पर। जिसके जवाब में होमलैंडर बताता है क्योंकि हम बिग 3 हैं, हम हमेशा से थे। अगर तुम्हें मार्केटिंग समझ नहीं आती तो हमारे इंडिविजुअल ट्रेडमार्क मर्चेंडाइज की सेल्स को अपने मर्चेंडाइज सेल्स से कंपेयर करके देख लो। जिस पर डीप जवाब देता है मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी बिग 3 के बारे में नहीं बताया गया था, बल्कि मैंने तो इस टर्म को ही हमेशा इनफॉर्मल बातों में ही सुना है। इसी बीच जैक द जुपिटर नाम का सुपर हीरो क्वीन मेव पर एक सेक्सिस्ट रिमार्क भी देता है। डीप आगे कहता है इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी एक अलग बात है, पर ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही ये बात हो गई थी कि मर्चेंडाइजिंग और उसका रिटर्न ग्रुप के सभी मेंबर्स में बराबर बटेगा। और डीप की ये बात बोलते ही कॉन्ट्रैक्ट को लेकर टीम के सभी मेंबर एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, जिनके बीच में स्टारलाइट परेशान सी होकर बैठी रहती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखते हैं ह्यूई, बुचर और बुचर का डॉग टेरर। ह्यूई बुचर से पूछता है क्या ये लोग हमेशा यही सब करते हैं? जिसके जवाब में बुचर कहता है लास्ट वीक इन्होंने एक विलन्स के ग्रुप को पकड़वाया है, तो अभी ये उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर ह्यूई आगे पूछता है क्या ये सभी ऐसे ही हैं? बुचर बोलता है तुम सूप्स की बात कर रहे हो, कुछ ऐसे ही हैं कुछ नहीं, हालांकि सब में किसी न किसी तरह की किंक है। फिर ह्यूई देखता है कि कुछ लड़कियां वहां एक ब्लू कलर का ड्रग ले रही होती हैं, जिसके बाद ह्यूई बुचर से पूछता है क्या इस बिल्डिंग का ओनर कुछ ज़्यादा ही रिस्क नहीं ले रहा, मेरा मतलब है कि हमें इस तरह से जासूसी करने का मौका देकर। जिस पर बुचर जवाब देता है उतना बड़ा रिस्क नहीं है जितना मुझे ना कहने पर होगा, तुम चिंता मत करो, उसे पता है उसके लिए क्या सही है, कल 6 बजे मिलते हैं फिर। और ऐसा कहते हुए बुचर टेरर को लेकर उस रूम से जाने लगता है। ह्यूई बाहर जाते हुए बुचर से कहता है ठीक है, मैं कुछ और फ़ोटोज़ ले लेता हूँ। फ़ोटोज़ लेते हुए ह्यूई अपने आप से कहता है
ये कोई नॉर्मल ड्रग नहीं है, ये तो ब्लू कलर का कुछ अलग सा ही ड्रग है। सीन फिर से चेंज होता है और हम चलते हैं वापस द 7 के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और हम देखते हैं वो चिल्लाने की आवाज़ होती है ए ट्रेन की, जिसे होमलैंडर ने मारा होता है। होमलैंडर गुस्से में ए ट्रेन को देखते हुए कहता है, उन हरकतों का क्या मतलब था जो तुमने मीटिंग में करी। ए ट्रेन दर्द में रोते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। जिसके जवाब में होमलैंडर कहता है, मजाक कर रहा था, बहुत बढ़िया, वो द 7 की ऑफिशियल मीटिंग थी, जिसका मतलब है कि मजाक का टाइम ख़त्म। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? जिस पर ए ट्रेन डरते हुए कहता है, हाँ समझ गया। वहीं हम देखते हैं कि स्टारलाइट छुपके से साइड में खड़े होकर ये सब देख रही होती है। फिर होमलैंडर ए ट्रेन को पकड़कर उठाते हुए कहता है, हम अपने पैसों से मजाक नहीं कर सकते, मेरी बात समझ आई? जिस पर ए ट्रेन फिर से हाँ कहता है। होमलैंडर थोड़ा शांत होकर आगे कहता है, सुनकर अच्छा लगा, अब तुम 7 में आ गए हो, एक बड़ी टीम में, तो अपनी हरकतें भी उसी तरह रखो, वरना तुम्हें वापस से टीनेज किक्स में फेंक दिया जाएगा। और ऐसा कहते हुए होमलैंडर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक्चुअली वो सीन मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि स्टार्ट में जो बताया था उस सीज़न की वजह से, पर बेसिकली उसमें होता ये है कि रेनर बुचर से मिलने आती है, जहाँ रेनर उसे कंपाउंड वी का एक डोज देती है। जिसके बाद हमें कुछ क्विक शॉट्स दिखाए जाते हैं फीमेल एमएम और ह्यूई के, जो कि टीनेज किक्स के कई मेंबर्स पर नज़र रखते हुए उनकी फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं, जिन फ़ोटोज़ को देखकर बुचर कहता है लवली। जिसके बाद हम देखते हैं कि बुचर किसी वैन की तरफ जाते हुए कहता है, तो कुछ नया मिला? फिर हम देखते हैं कि वैन के अंदर होता है ह्यूई, जो बुचर को जवाब देता है, कुछ नया नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या शाउट आउट को बिग गेम और डॉग नॉट के रिलेशनशिप के बारे में पता है? जिस पर बुचर खुश होते हुए कहता है, इसका मतलब है कि तुम्हें ये काम पसंद आ रहा है। ह्यूई जवाब देता है, मानना पड़ेगा कि इस काम में डर तो है पर मज़ा भी है, यहाँ मुझे ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था, और इन्हें रहने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह मिल रखी है। जिस पर बुचर बताता है, हाँ इनका ज़्यादातर पैसा मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट से आता है। फिर बुचर आगे कहता है, तुम्हें आराम करना है? जिस पर ह्यूई कहता है, नहीं ये काम काफ़ी इजी है, बस अगर तुम्हें एक बार पता चल जाए कि तुम्हें क्या करना है। फिर बुचर कहता है, क्या तुम 1 मिनट के लिए आगे आओगे? ह्यूई हल्का सा आगे झुकता है और तभी हम देखते हैं कि बुचर उसके गले में वही कंपाउंड भी इंजेक्ट कर देता है जो उसने रेनर से लिया था। तभी ह्यूई चिल्लाते हुए बुचर से पूछता है, ये क्या था? बुचर कहता है, कंपाउंड वी, 1 सेकंड रुको। ह्यूई चिल्लाते हुए ही उससे पूछता है, तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या ये परमानेंट है? बुचर उसके दोनों सवालों का जवाब देते हुए कहता है, तुम्हारे सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, ताकि तुम सूप से लड़ सको, और हाँ ये कंपाउंड वी अपने प्योर फॉर्म में है, तो हाँ ये परमानेंट है, पर बाहर जो मिलता है उनमें से ज़्यादातर कट होता है, जिसका इफेक्ट कुछ टाइम में चला जाता है। बुचर आगे कहता है, तुमने उस दिन जो ब्लू ड्रग देखा था वो भी कंपाउंड वी ही था। ह्यूई घबराते हुए पूछता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? तो बुचर कहता है, कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद भी ह्यूई चिल्लाते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं होता तुमने मेरे साथ ये किया। बुचर बताता है, हम सभी ने ये ले रखा है, इसके बिना सूप से लड़ना नामुमकिन है, इसके बिना अगर सूप हमारे मुंह पर एक पंच भी मारेंगे तो हमारा पूरा सर उड़ जाएगा। बुचर कंपाउंड वी के वायल को दिखाते हुए आगे बताता है, देखो यही है वो जिसकी वजह से सूप्स को उनकी पावर मिलती है। 1930s में किसी ने इसका आविष्कार किया और लोगों पर ट्रायल किए। ये डीएनए को ऑल्टर कर देता है और इसलिए ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी पास हो सकता है। आए दिन ये किसी न किसी के हाथ लग ही जाता है। ह्यूई और ज़्यादा घबराते हुए चिल्लाता है, 1 मिनट रुको, डीएनए ऑल्टर कर देता है मतलब? मुझे अब क्या होने वाला है? जिस पर बुचर जवाब देता है, तुम एक दिन के अंदर ही 15 से 20 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। ह्यूई गुस्से में कहता है, और ये तुमने मुझसे बिना पूछे किया? बुचर कहता है, ह्यूई तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस बात से ह्यूई और गुस्सा हो जाता है और बुचर को गाली देते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बुचर उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ आए अब 1 हफ्ता हो चुका है, अगर मैं तुम्हें पहले इन सब चीज़ों के बारे में बता देता तो सोचने के लिए ही ना जाने तुम कितना टाइम लगा देते, कहीं हमारे बातें करने तक टीनेज किक्स ने कुछ नया काम ना कर दिया हो। जिस पर ह्यूई कहता है, करने दो मुझे, अब उससे क्या मतलब? बुचर कहता है, मतलब है, क्योंकि तुम यहीं बिलोंग करते हो ह्यूई, यहाँ रहकर तुम उन सूप से बदला ले सकते हो। जिसके जवाब में ह्यूई कहता है, चुप हो जाओ, रॉबिन को इस सब में लाने की कोशिश मत करना, तुमने मुझ में वो ब्लू ड्रग डाला और मुझे कभी चॉइस भी नहीं दी। और ऐसा कहते हुए ह्यूई वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर बुचर पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? ह्यूई कहता है, अपने घर ग्लासगो में। बुचर उसका नाम लेते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है पर ह्यूई नहीं रुकता। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यूई साउथ ब्रॉन्क्स के उसी होटल में आ गया होता है जहाँ वो यूएस आने पर स्टार्टिंग में रुका था।
वो अपने रूम में जाकर सोने जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि उसके गेट के नीचे से खून निकल कर आ रहा होता है। Can I be your superhero? Superhero. तो ये थी बॉयज़ कॉमिक इशू 4 चेरी पार्ट 2 की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में अपना व्यू बताना इस वीडियो और चैनल से रिलेटेड। साथ ही साथ अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा ही लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।